नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कपास खल के बाजार पर चर्चा करेंगे। कपास खल पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुझे बुलाने के लिए। सर आज के इस शो में हम लोग कपास खल पर बातचीत करेंगे। कुछ डेटा के साथ समझने की कोशिश की जाएगी। क्रॉप ईयर 2025-26 में कपास उत्पादन को लेकर इंडस्ट्री का जो पुराना अनुमान था उसमें इंडस्ट्री ने बढ़ोतरी कर दी है। जाहिर है कि कपास का उत्पादन अगर बढ़ा तो कपास खल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। इस पर आपका क्या कहना है और कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी का कपास खल की कीमतों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर, क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले समझना है कि सीड की जो अवेलेबिलिटी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब कपास का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और यही कारण रहेगा जो प्राइसेस में इम्पैक्ट देगा। बट करंटली हमने देखा जो जनवरी का अनुमान आया है वो 317 का जरूर बता रहे हैं, बट फिजिकली जो मार्केट में प्लेयर है उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है वेदर को देखते हुए। बट अभी भी माना जा रहा है कि जो CAI के जो नंबर है वो ठीक है, सपोर्टिव है। उसकी वजह से हमने प्राइसेस में थोड़ा सा दबाव जरूर देखा है। बट कुल मिला के अभी भी जो सीट की अवेलेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि टेम्पररी थोड़ा प्राइसेस में पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट आप इसको अगर कंपेयर करोगे कोविड या कोविड के पीछे पहले से, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो करीबन हम 340-50 लाख गठान के आसपास का प्रोडक्शन करते थे, और अब कहीं ना कहीं 317 पे भी अगर आता है तो काफी कम है, जबकि डिमांड धीरे धीरे अब इंप्रूव हो रही है। तो आई थिंक मार्केट टाइट ही रहना है, जिसका भाव लॉन्ग टर्म में थोड़ा सपोर्टिव आता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। सर एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, कपास खल का उत्पादन हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि बढ़ रहा है, तो उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी तेजी क्यों है सर? देखिए, सबसे पहले उत्पादन अगर आप कंपेयर करो 309 के 317, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा। लेकिन ओवरऑल पिछले 4-5 सालों में देखो तो स्टेगनेंसी कंटिन्यू बनी हुई है। सेकेंडली, जो एबिलिटी ऑफ सीड है वो मार्केट में नहीं है, बहुत कम है। थर्ड, इसमें आ जाते हैं कि अब तक हम देख रहे थे कि जितने भी फीड इंडस्ट्री है यहाँ पे DGS की वजह से हमने देखा था कि डिमांड थोड़ी सी ड्रॉप हुई थी। बट अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, चाहे गवार गम की बात करें, चाहे सोया मिल की बात करें, चाहे कॉटन मिल की बात करें, सभी में हमने देखा कि अब थोड़ा टाइटनेस आया था। उसकी वजह से भाव में एक तेजी बनी थी। बट जो रिवीजन ऑफ क्रॉप के नंबर्स आए हैं उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइजेस ने 3400 का हाई मारने के बाद अब थोड़ा दबाव दे रहा है, जरूर है। बट मुझे लगता है एक और सबसे बड़ा कारण है वो है डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड। जिस ढंग से SMP के प्राइजेस, स्किम मिल्क पाउडर के प्राइजेस ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा लो आने के बाद अब रिकवर कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि सीजन भी है सामने, डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड रहेगी। और कॉटन सीड ऑयल केक जो है वो दूध में फैट बढ़ाने का काम करता है। तो डेयरी इंडस्ट्री से भी अब हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से अब तक की तेजी आई थी। बट ये जो रिवीजन ऑफ नंबर आया उसके बाद मार्केट में एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, जिसकी वजह से आज आधे परसेंट की गिरावट के साथ प्राइजेस 3310 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। सर प्राइजेस का बातचीत भी हो रही है। बीते एक महीने में देखा जाए तो NCDX पर कॉटन सीड ऑयल केक में 11% से ज़्यादा की मजबूती हमने देखा है। सर आगे क्या लग रहा है, कीमतों में आगे और कितनी तेज़ी की संभावना है? देखिए, कॉटन को आप कोरिलेट करके चलिए ग्लोबल मार्केट से, बिकॉज जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं कि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल में कॉटन थोड़ा टाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड में एज ऑफ नाउ ज्यादा पिकअप नहीं हुआ था, बट अब धीरे धीरे डिमांड भी पिकअप होने की उम्मीद है, जिसके चलते इंटरनेशनल में अगर हम आइस कॉटन की अगर बात करें तो वहां पे हमें लगता है कि जल्द 68 से 70 सेंट के लेवल आ सकते हैं, जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है। तो कॉटन का जो कॉम्पिटिटर होता है वो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर मतलब पॉलीमर, पॉलीमर का भाव कच्चे तेल पर डिपेंड करता है। अब उसी के रिएक्शन हम कॉटन सीड पे भी आते हुए देखेंगे। जिस ढंग से हमने देखा B50 का जो अपडेट आया है इंडोनेशिया से, उसमें डिले करेंगे। उसके बाद थोड़े बहुत हमने पाम ऑयल के भाव में स्टेबिलिटी देखी है। अब मुझे लगता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो एडिबल ऑयल में भी थोड़ा बहुत है, उसका एक नेगेटिव असर थोड़ा बहुत पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट कुल मिला के शॉर्ट टर्म में हो सकता है 100-150 पॉइंट की गिरावट कॉटन सीड ऑयल केक में मिल जाए। बट अगर अगर 2 से 3 महीने का व्यू लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है प्राइजेस में कंटिन्यू तेजी रहेगी, जो 3700 3800 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये हो गई प्राइजेस की बात, तेज़ी की संभावनाओं को लेकर बातचीत। थोड़ा डिमांड सप्लाई भी आपसे समझना चाहेंगे। मौजूदा समय में कपास खल की डिमांड सप्लाई की स्थिति कैसी है? देखिए, ये कोई ऐसा लग्जरियस प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं
कि जैसे ही भाव 2800 का भाव रिसेंटली हमने देखा था 2-3 महीने पहले, तो 2800 2900 आती है तो वहां पे नॉर्मल डिमांड है। हालांकि ज्यादा इसके नीचे वीकनेस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन काफी टाइम हम देखते हैं कि जैसे ही ये 3400 3500 के करीब आती है तो डिमांड में थोड़ा ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाता है। उसी के लिहाज अब हम देख रहे हैं प्राइजेस में थोड़ा बहुत 3400 को एक रजिस्ट कर रहा है। साथ में हम देखते हैं कि जैसे जैसे भाव बढ़ता है तो इसका कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहता है कोई ना कोई, जिसकी वजह से हायर साइड पे टिकता नहीं है। बट इस बार मुझे लगता है कि बाकी भी सब्स्टिट्यूट के अंदर जो सोयाबीन के भाव में भी तेजी है, गवार के भाव में भी तेजी है, तो उसकी वजह से ये भाव जल्दी ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाएगी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 10-11% की ऑलरेडी हमने तेजी बनते हुए देख पा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत पुल बैक अभी जो रिसेंट रिवीजन की वजह से आया है, तो अगर 3150 3200 के आसपास मिले तो बहुत ही अच्छा मौका रहेगा लेने के लिए। ओवरऑल मुझे लगता है फीड काउंटर जो है, फीड कमोडिटीज है, वो सभी में टाइटनेस रहेगी अगले 2-3 महीना। सर अब थोड़ा टेक्निकल चार्ट की ओर रुख कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे से आप समझाते भी हैं ट्रेडर्स को स्पेशली। तो आपसे समझना चाहेंगे टेक्निकल चार्ट पर कॉटन सीड ऑयल केक में क्या लग रहा है। देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक के जो डेली चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइजेस ने 23 अक्टूबर को 2830 का भाव दिखाया था, जिसके बाद काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन भाव मार्केट में चल रहा था, जो लगभग आप देखोगे 8 दिसंबर तक का था। 8 दिसंबर के बाद हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा जंप आया है, या अक्टूबर के लो से अभी तक पकड़ू मैं तो करीबन 20% की तेजी आ चुकी है। तो टेक्निकली मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि आरएसआई अब 70 के करीब है। तो लगभग मुझे लगता है कि 3150 3180 तक का एक छोटा पुलबैक मिल जाता है, तो यहाँ से आप बाइंग करके चलेंगे फ्रेश। एक तरह का राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 3500 के ऊपर हो सकता है प्राइजेस अगर 2-3 महीने का व्यू लेकर चले तो ऊपर में 3800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो एक छोटा पुल बैक 3150 तक का लेवल रहेगा, जो मुझे लगता है फरवरी मिड तक मिल जाए, वो लेवल एक अच्छा मौका रहेगा लेने के लिए। ओवरऑल काउंटर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ये साल। जी बिल्कुल। सर ये भी बताइए कि शॉर्ट टर्म में कपास खल की कीमतों का प्राइस आउटलुक क्या है। देखिए, शॉर्ट टर्म में वैसे तो मैं अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव मान के चलता हूँ कि मार्केट अच्छा ही रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में जो रिवीजन ऑफ अपडेट हुआ है उसके बाद 3150 से 3180 तक का एक बार पुल बैक आ सकता है। जब तक ये 3420-30 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, छोटा एक पुल बैक मुझे लगता है कि मार्केट में देखने मिल सकता है, जो नीचे में 3150 है। बाकी इंट्राडे के लिहाज से आज 3300 में लीजिए, 3250 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3380 का टारगेट रहेगा, ये बिल्कुल इंट्राडे में। बट जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है वो 3150 3180 के करीब ही ले लीजिए। जी बिल्कुल। ये सर की राय है प्राइस आउटलुक को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, ट्रेडर्स के लिहाज से टॉप एग्री कॉल्स क्या सजेस्ट करेंगे आज के लिए आप। पूरे एग्री बैग के अंदर ब्रिज मुझे लगता है ये साल काफी शानदार रहेगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटी दोनों ही मिलती रहेगी। सबसे पहले हल्दी की अगर बात करें तो 17,400 पे लेके चलिए, 17,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 18,200 तक का टारगेट मिलेगा। वहीं मसालों के अंदर जीरे में भी पिछले हफ्ते काफी अच्छी तेजी देखी थी, अभी भी मुझे लगता है तेजी कायम रहेगी, जो 23,600 में ले सकते हैं, 23,200 के स्टॉप लॉस से 24,400 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। लास्ट अगर हम धनिये की अगर बात करते हैं तो धनिये में भी मुझे लगता है कि इस बार क्रॉप साइज थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, तो 11,300 पे लीजिए, 11,000 के स्टॉप लॉस से 11,800 का टारगेट रहेगा। सर और ट्रेडिंग कॉल्स हैं क्या इसके अलावा। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। एक कमोडिटी और है, वो है गवार कॉम्प्लेक्स। गवार कॉम्प्लेक्स में भी हमने जनरली सीजनैलिटी के हिसाब से जनवरी में फॉल आता है, वो आ चुका है। अब मुझे लगता है फरवरी वायदे पे ध्यान रखो, जहाँ पे 5700 पे लेना है, 5650 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 5800 है, बट ब्रिज इसके भी फंडामेंटल बहुत मजबूत है, जल्द ये आपको 62-64 के आसपास भी जाते हुए दिखाई देगी। वही गवार गम की अगर बात करें तो 10,700 के करीब लेके चलिए, 10,450 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11,200 तक का टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल। ये तमाम कमोडिटीज़ एग्री कमोडिटीज़ पर सर ने ट्रेडिंग कॉल दिए हैं, बाय की सलाह दी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं, रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज आज हमने एनसीडीएक्स के फ्यूचर्स की बात की है, कॉटन सीड ऑयल के। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कम्युनिटी में निवेश करते हैं तो आपके फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार कपास खल पर बातचीत की गई है, पूरी एनालिसिस किया गया है इस शो के दौरान। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ है या तमाम चीज़ें हैं मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को समझाने के लिए वेबिनार का आयोजन कर रहा है। तो आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप भी कमाई, खर्च, बचत और निवेश के मोर्चे पर जूझ रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। आम आदमी को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए द बोनस ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग मेला आयोजित कर रहा है। इस फाइनेंशियल जमावड़े में आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनने के साथ सही फाइनेंशियल प्लानिंग की जानकारी दी जाएगी। इस फाइनेंशियल मेले का आयोजन 24 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। 3 अलग अलग सेशन होंगे जिसमें बाजार पर पैनी नज़र रखने वाले 6 दिग्गज जुड़ेंगे। पहले सेशन में बजटिंग, बचत और इमरजेंसी फंड तैयार करने की जानकारी दी जाएगी। साथ में क्रेडिट कार्ड और लोन के सही इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। दूसरा सेशन फैमिली एंड लाइफ गोल यानी घर खरीदने की तैयारी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह से जुड़ी खर्चों की प्लानिंग पर बातचीत होगी। तीसरे सेशन में रिटायरमेंट और पेंशन प्लानिंग पर फोकस रहेगा। साथ में पैसिव इनकम के तरीके और टैक्स बचत के बारे में बताया जाएगा। आपको आपके एक्सपर्ट से सीधे सवाल पूछने का मौका भी दिया जाएगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, इसलिए इच्छुक लोग रजिस्ट्रेशन करवा के चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें, लगातार द बोनस प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा है। तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।